कौन सी महात्मा आ कौन सी महात्मा सहित साक्षात्कार हो गले आम सांगे सांगे धन निरंकार बोली कहूचे तार अर्थ हे प्रभु परमपिता परमात्मा तुम्हें ही धन्य तुम्हें आज मते संसार को पठेच एवं मोर समस्त प्रकार दायित्व बुझुच संसार को पठेवा पूर्व मते गोड़ देच चलवाई हाथ देच विभिन्न कर्म करने आखि देच संसार को देखापी परमपिता परमात्मा को देखापी कान देच शुणापी तेणु सब प्रकार इंद्रिय देच तेणु आपण को ही धन्यवाद। तेणु साधुमंडली ये धन्यवाद दवा पछरे बहुत किछि फल रही ताकू नहीं दास गोटे छोटिया कहानी कह शुणी गोटे मरुभूमि गोटे चढ़ईटे रही जो कि बहुत कष्ट से रहता कहीं मरुभूमि खाद्य पानी पीवाई पानी ये सब सहजरे मिलेनि पक्षी बहुत कष्ट बंचे एवं एमती है कि देह मध्य दुर्बल हो गला ता देहरु सब पर झड़ीगला सी आ सहजरे उड़ी पारानी खाद्य मध्य संग्रह कर पारानी बहुत कष्ट से रही एवं दिने देखला से बाट देकी से रास्ता देकी जड़े परी जड़े जाउछंती चढ़ईटे डाकिला पाखक डाकिला चढ़ई पाखक परी से चढ़ई पाखक गलापर चढ़ई से पचारा जे आपण कुआड़े जाउछंती सेठू परी कहला मु जाउची भगवान को पाखक चढ़ई जानी जे भगवान होउछंती संसार सृष्टिकर्ता सी समस्तंकर दुख सुख बुझंती तेणु चढ़ईटी ता निजर दुख कथा परी को कहला जे आपण जदि भगवान को जाउछंती ताहले टिके मो कथा आपण भगवान को टिके जणै देबे जे मु जो कष्ट रे अछि आ मो देहरु सब पर झड़ी गलानी देह दुर्बल हो गलानी सहजे मरुभूमि खाद्य मध्य संग्रह करिया को बहुत कष्ट होउची आउ खाइबा पीबा रहिबा सब बहुत कष्ट होउची आउ केते दिन मु एई भलिया कष्ट भोगीबी केते दिन पर मोर कष्ट दूरीभूत हबो टिके भगवान को पचारि के आसीबे परी सेठू कहला हो ठीक अच्छी सी हेठू गला जाइए भगवान पाखे पहुँचला पर से ता निज कथा कहवा पूर्व प्रथम पक्षीटर कथा को आग कहला कहीं पक्षीटर अवस्था देखिक सी बहुत करुणाता पक्षी उपर दया आसीथिला तेणु निज काम ईश्वर को कहवा पूर्व आग पक्षीटर कथा कहला सेठू भगवान कहले जे तार 7 जन्म पर्यंत ये भाया कष्ट भोगार अच्छी आउ 7 जन्म पर्यंत तार कौन से निस्तार ना जीवन में शांति ना तेणु कौन करा किसी एमती ये ना सेठू परीटी बहुत दुखी हो गला चढ़ईटर अवस्था 7 जन्म पर्यंत ये भाया कष्ट सी बंच बहुत कष्ट सी हेठू भगवान को निकट में नेहुरा है और कहला जे प्रभु या किसी बाट ना कि किसी उपाय ना कि करने भगवान कहले अच्छी गोटे बाट अच्छी परी कहला कौन से बाटटी ना गोटे मंत्र केवल मु देवी से मंत्रटी कहब से पक्षीटी से मंत्रटी को पढ़ो सब बेले परी कहला कौन मंत्र भगवान कहले जे कहब जे सी कह जे प्रभु मते सबु किछि देइथिबारु आपन को धन्यवाद एतिक मंत्र केवल कहीदे कि जीव परी सेठू भगवान पाखुर काम सारिकी फेरी आसला बेले पक्षीटी को कथाटी कहीदे गला जे तू सब बेले कहबू जे हे प्रभु सबु किछि देइथिबारु आपन को धन्यवाद पक्षी बहुत कष्ट अच्छी खाइबा को मिलूनी पानी भी पीवा को मिलूनी किंतु से भगवान को ऊपर तार गोटा विश्वास आसीगला जे जहाँ भगवान कही मंत्रटा को जपी बोध किछिटा उपकार मिलियो से सेठू से कथा घोषिया को लगिला जे प्रभु आपण मते सबु किछि देइथिबारु आपन को धन्यवाद एमती घोषिला तापरे एम तार घोषा चलची पुणी किछि दिन पर 7-8 दिन पर पुणी परिसई बाट देकी पुणी गला गला को देखला पक्षीर अवस्था बदली जाइए ता देहर जो पर सब छिंडी जाइथिला सब पर कौलिबा को लागिलानी ता देह दुर्बल हो जाइथिला सुस्थ सबल हो गलानी मरुभूमि में खंडे बाटर गोटे जलाशय सृष्टि हो जाइए सेठे सब विभिन्न प्रकार गछ हेतरे सब विभिन्न प्रकार फूल फल भर्ती हो जाइए आउ पक्षीटी बहुत आनंद अच्छी आउ ता मन में कष्ट ना सी से मंत्र को तो जपुची ता सहित खूब आनंद से गीत बोलिकी रही सेठू परी बुझीपारानी जे एत परिवर्तन केमती है भगवान तो कहते तार 7 जन्म पर्यंत आउ तार दुख दुर्दशार निस्तार ना केमती है सेठू सी आ पक्षी सहित भेट कलानी से सीधा सड़क पुणी भगवान पाखक गला
ଏବଂ ଯାଇକି ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପକ୍ଷୀର ଏଇ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି ତ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି କ'ଣ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଗଛ ଫଛ ହେଇଛି, ପକ୍ଷୀର କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଗଛରେ ବସିକି ଫଳ ଖାଉଛି, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, ତାର ଯେଉଁ 7 ଜନ୍ମର କଷ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଟା 7 ଦିନରେ କଟିଗଲା। 7 ଜନ୍ମଟା 7 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା 7 ଦିନ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲା। ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଜଳ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସାଧୁମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ପଛରେ ଏଇଭଳି କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସାଧୁମଣ୍ଡଳୀ ମହାତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ କୌଣସିଥିରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତିନି, ସବୁଥିକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଇଛ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି। ତେଣୁ ସାଧୁମଣ୍ଡଳୀ ଦାସ କହିବାରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆନନ୍ଦର ସହିତ